वो तो सुना ही होगा आपने कि राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। कई बारी मैंने बोला है और कई सारे वीडियोज में बोला है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, वास्तव में ये चीज सर्वविदित है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी की प्राइम थीम है। कारण जो 10th हाउस है, जो 10 भाव है ना, ये जहाँ 10 लिखा है ये 10th हाउस है। अगर ना भी लिखें तब भी गिनती यहीं से स्टार्ट होती है और इसके हिसाब से अगर गिनेंगे तो अल्टीमेटली ये हाउस जो है ये 10वां भाव गिरेगा। वहां पे अगर राहु देव आ गए तो आपको ये जरूर याद रखना चाहिए कि ये भाव कर्म का भाव है। ये भाव आपके जॉब का भाव नहीं है, ये भाव आपके व्यापार का भी भाव नहीं है। कहने का मतलब है कि कर्म जो है ना वो आपके जॉब और आपके बिजनेस इन दोनों से हटके वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक भाव माना गया है। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त। हाँ दोस्त, मैं बता रहा था जॉब का भाव इस छठे से देखते हैं और व्यापार का हाउस, व्यापार का भाव इस 7वें घर से देखते हैं, उसके प्रभाव देखते हैं। लेकिन ये दोनों चलेगा कैसा? बहुत अच्छे आपके व्यापार के चल जाने के चांसेस तभी हो सकते हैं जब आपके कर्म सध जाएं। मैंने इसके लिए व्यापार वाली वीडियो में बहुत विस्तार से बताया है और यही चीज यहां भी एप्लीकेबल हो जाती है जब छठा भाव आपका बहुत अच्छा हो, बहुत एक्सेलेंट हो, लेकिन आपका 10वां भाव खराब हो, यानी आपके कर्म खराब हो। लेकिन अभी इस मुद्दे को थोड़ा और ट्विस्ट करके देखें तो आप ये समझ पाएंगे कि जो ये 10वां भाव है ना, ये आपकी कर्म की प्रधानता को दिखाता है कि कितने सीरियस हैं आप किसी काम को करने में। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो इन सब से परे का कर्म हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 10th हाउस एक्टिवेटेड है ना तो आपकी क्षमता, आपके कार्य की जो ऊर्जा है वो अदम्य है। और ये याद रखेंगे कि 10th हाउस में 3-4 ग्रह बड़ा ही लाजवाब परिणाम देते हैं, जिसमें सबसे पहले सूर्यदेव होते हैं, फिर मंगल देव होते हैं, फिर शनिदेव होते हैं और फिर राहु देव होते हैं। वास्तव में राहु का इस जगह पे प्लेसमेंट वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट माना जा सकता है। यहाँ 10th हाउस के राहु वाले लोग बहुधा कैरियर में बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं। ऐसे लोग सामान्यतया बड़े पॉलिटिशियंस देखे गए हैं, बहुत बड़े नेता बनते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की कुंडली अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनके राहु बहुत मजबूत और बहुधा कर्म भाव में पाए जाते हैं। अब दोस्त, जो राहु का 10th हाउस में प्रेजेंस और केतु का 4th हाउस में प्रेजेंस है ना, इसको अगर और अच्छे से समझें तो वास्तव में आपको पहले राहु के नेचर एंड बिहेवियर को समझना पड़ेगा। ये बात वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छे से बता दी गई है कि राहु वो प्लेनेट है जो लीक से हटके चलता है। कारण है राक्षस, वेश देवताओं का धर लिया और अमृत पी लिया। वह स्वरभानु नाम के राक्षस का गला भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। परिणाम सर अलग और धर अलग हो गया। और ये सर जहां है वो आपका 10th हाउस है अगर, तो ऐसी हालत में जो इसकी नेचर है सर की, वो लाव लाव हर चीज को निगल जाने वाला नेचर है। ये सूर्य को भी निगल जाता है। सो ऐसे में सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है वैदिक ज्योतिष के अकॉर्डिंग। यहाँ ये बात बहुत साफ है कि राहु जो सिर्फ इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है, आपके कर्म भाव में आपके कर्म करने की इच्छा को बहुत ही ज्यादा प्रबल बना देता है। ऐसे में ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट में हो तो बहुत ऊंचे पोस्ट पोजीशन पे चला जाता है, प्राइवेट में हो तो बहुत ऊंचे पोस्ट पोजीशन पे चला जाता है। इनकी पॉलिटिकल बुद्धि बहुत तीव्र होती है। इनको पता होता है कि कैसे काम करवाना है, क्योंकि राहु जो है वो टैक्टिक्स का नाम है। इनको पता है कि क्या बोलने से क्या परिणाम आ जाएंगे, क्या कहने से क्या हो जाएगा। ये इस चीज की अंदाजा बहुत अच्छे से राहु प्रबल वाले लोगों को होती है, खास करके तब जब ये आपके 10th हाउस में होते हैं। ये चूंकि मायावी ग्रह है, इसलिए ये माया आपके 10वें भाव पे बहुत ज्यादा दिखता है, आपके कर्म में दिखता है। आपके कर्म भी बड़े मायावी, बड़े चमत्कारी हैं, जादुई कह सकते हैं आप इसे। ऐसे में मैंने जो लाइन कही ना, राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में, इसीलिए कही थी और इसीलिए हमेशा ही कहता हूं, क्योंकि
समझें इस बात को कि ऐसा व्यक्ति चाहे 1000 लोगों की भीड़ में पड़ जाए बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि थॉट्स अलग होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स की थिंकिंग होती है। कुछ ऐसा कर जाएंगे कि दिखेगा कि अरे ये तो कमाल है। मुझे एक राज कपूर की मूवी याद आती है जिसमें राज कपूर भीड़ में खड़े किसी मिनिस्टर के बाजू में आवाज लगाने लग जाता है, मेरी बात सुनो, पेट नहीं भरेंगे बिना पैसे के, और अल्टीमेटली मंजन बेचने लग जाता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोग जो भीड़ में खड़े होके भी अपनी अलग पहचान रखते हैं और बताते कुछ हैं और अल्टीमेटली बात को किसी और तरीके से साबित कर देते हैं। ऐसे में कई दफा आपके कर्म स्थान पे होने के कारण बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हो जाते हैं, आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स होने लग जाती है ऑफिस में, कई दफा आप पॉलिटिक्स के शिकार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप हमेशा अव्वल रहेंगे। आपको पांव मार के गिरा देना बड़ा टफ होगा। वो जो फुटबॉल के गेम में पांव मार के गिरा देते हैं ना, ये काफी टफ होगा आपके लिए अगर आपका राहु 10 में है। अब दोस्त, राहु 10th हाउस और केतु 4th हाउस को अगर और अच्छे से समझें तो आपको आपके कर्म भाव को थोड़ा और अच्छे से समझने की जरूरत है। वास्तव में ये भाव किसका है ये समझ लेना जरूरी है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके राहु कैसे हैं, क्योंकि राहु अगर अच्छा है तो व्यक्ति बहुत बड़े पोस्ट पोजीशन पे चला जाएगा, ये मैंने बता दिया। वो व्यक्ति चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पोजीशंस पे बहुत आसानी से पहुंच जाता है। आसानी से मतलब यस, एफर्ट डाल के, क्योंकि ऐसे लोग बड़े वर्कोहॉलिक होते हैं, काम के प्रति पागल होते हैं, घर में रहना पसंद नहीं करते और बहुत फोकस्ड होते हैं अपने कर्म और आउटपुट को लेकर के। चाहे आपका बिजनेस क्यों ना हो, चाहे आप समाज सेवा क्यों ना कर रहे हो, अगर आप समाज सेवक हैं तो पागलों की तरह समाज सेवा करेंगे। ये सब कुछ अवश्यंभावी है। वहीं अगर आपका 10th हाउस खराब है, क्यों खराब होगा? क्योंकि राहु के साथ अगर 10th हाउस में कोई खराब प्लेनेट बैठ गया, क्रूर ग्रह बैठ गए, सूर्य, चंद्र, मंगल, इनसे इनकी पटती नहीं है। शनिदेव से भी बहुधा प्रभावित हो जाते हैं। फिर भी आपको याद रखना चाहिए कि जो वास्तविक लॉर्ड है इस 10th हाउस का ना, वो शनिदेव ही हैं। ऐसे में शनिदेव की प्लेसमेंट अगर आपके जन्म पत्रिका में सही जगह है, अच्छे जगह है, शनि मजबूत बैठे हैं, तो राहु अपने आप बेहतर हो जाएंगे। अन्यथा आपके नवमांश कुंडली में राहु अच्छे हैं तो भी राहु बेहतर हो जाएंगे। अन्यथा यहाँ जो नंबर लिखा है, जैसे मैंने 10 लिखा है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ वास्तव में अगर 2, 3, 6, 7, 10, 11 ये नंबर्स लिखे हैं तो भी राहु आपके फेवर में आ जाएंगे, आपके लिए अच्छा आउटपुट लेके आएंगे। लेकिन फिर बता रहा हूं कि ये हाउस में जो नंबर लिखा होगा, यानी जो राशि होगी, उस राशि के लॉर्ड का अच्छा होना बहुत जरूरी है। आपको बता दूं कि राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव की क्षमता को 4 गुना कर देता है। जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह की क्षमता को 4 गुना कर देता है। इट ऑल डिपेंड्स कि वो अच्छे ग्रह के साथ बैठा है या खराब ग्रह के साथ। अगर खराब ग्रह के साथ बैठा है तो आपके कर्म की क्वालिटी मेंटेन करना बड़ा ही चैलेंज होगा। एक जॉब में बना रहना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा उकताहट आ जाएगी, अकुलाहट आ जाएगी, पेशेंस लूज कर जाएंगे आप, पॉलिटिक्स में फंस जाएंगे आप, पॉलिटिक्स में नुकसान कर लेंगे, बिजनेस के अंदर भी नुकसान कर लेंगे, बिजनेस में पॉलिटिक्स व्याप्त हो जाएगा जो अल्टीमेटली आपका लॉस करेगा। ये सब कुछ संभव है अगर राहु किसी खराब प्लेनेट के साथ बैठ गया, अथवा यहाँ कोई खराब नंबर आ गया, अथवा जो नंबर है उसके लॉर्ड खराब जगह बैठ गए, खराब सिचुएशन में बैठ गए। इन चीजों की प्रबलता आपको तब दिखाई पड़ेगी जब आप राहु की महादशा अथवा अंतरदशा से गुजरेंगे। हाँ, ये जरूर याद रखें कि अगर आपके लग्नेश, पंचमेश, नवमेश इन सब की महादशा गुजर रही होगी तो उसकी अंतरदशा में राहु बहुत कम खराब प्रभाव दे पाएंगे। अगर राहु खराब है तब भी। इसके ठीक विपरीत दोस्त, अगर आप चतुर्थ केतु को वॉच करेंगे तो ये जो स्थान है ये माता, हृदय, घर, गाड़ी, बंगले का स्थान है, और इस स्थान पे केतु का स्थापित होना इस बात को दर्शाता है कि केतु किस बात के कारक हैं। तो अगर एक नटशेल की बात करें तो केतु के लिए जो सबसे फेमस वर्ड है वो है विरक्ति, छोड़ने की प्रवृत्ति। ठीक राहु के उल्टे, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति है पाने की, लाने की प्रवृत्ति, और इनकी है छोड़ने की प्रवृत्ति। यानी एक हवाई जहाज जिसकी पंखियां हवा को खींचती हैं, आगे से खींचती हैं और पीछे को छोड़ती जाती हैं। एग्जैक्टली वही सीन है कि ये हेड इधर कर रहा है और टेल इधर है, और ये
इधर से खींच रहा है चीजों को, लेकिन इधर छोड़ रहा है, छोड़ते जा रहा है। परिणाम क्या है? परिणाम ये है कि इनके पास में इन सारे चीजों को इंक्लूडिंग घर छोड़ने की प्रवृत्ति है। घर बदलना है, घर चेंज करना है। ये केतु जब एक्टिवेट हो जाएगा आपके जन्म पत्रिका में या इसकी महादशा अंतर्दशा आ जाएगी, तो आप इस प्रवृत्ति को एहसास करेंगे। संग ही छोड़ता कब है कोई? जब पाता है जो दिखता नहीं है, क्योंकि देखने के लिए सर नहीं है, आंख नहीं है, तो दिखता नहीं है, लेकिन एक अंतर मन में लोलुपता रहती है जो आती तो राहु से है इनडायरेक्टली, क्योंकि राहु की दृष्टि है इस पे। और फिर छोड़ देना है तो घर, गाड़ी, बंगला चाहिए, कम उम्र में चाहिए, जल्दी चाहिए, और उम्र के साथ फ्री होना रिक्वायर्ड है। आपके अंदर टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, मुक्ति पाओ, नहीं चाहिए। इन चीजों के अलावे जो एक और नैसर्गिक प्रकृति है केतु की, वो है प्रेम। हालांकि प्रेम देखा जाता है पंचम भाव से, लेकिन आप यहां से भी देख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली प्रेम बसता कहां है? दिमाग में नहीं बसता। दिमाग बहुत खतरनाक होता है, हर चीजों को इवैल्यूएट करता है, तभी फाइनलाइज करता है, लेकिन दिल जो केतु के पास में है। तो ये बता रहा है कि यहाँ बैठा केतु इन सारी चीजों को इंक्लूडिंग प्रेम पिछले जन्म से अनुभूति कर चुका है। और पिछला जन्म नॉट नेसेसरीली जीवन से पहले की स्थिति हो सकता है इस जन्म में भी जब आप बहुत छोटे थे तो आपने ढेर सारी चीजें पाई हो इन चीजों से संबंधित, इंक्लूडिंग लैंड, घर, गाड़ी, बंगला। ये सब आपकी प्राप्ति इतनी हो चुकी है कि अब आपने इसका मजा समझ लिया है, इससे स्पृहा खत्म हो गई है आपकी, इसके स्वाद उतर गए। ये सब कुछ केतु के कारण होता है। अब मित्र, खास बात यह है कि राहु और केतु दोनों की जो दृष्टियां हैं वो 5, 7, 9 की दृष्टियां हैं वैदिक ज्योतिष के अकॉर्डिंगली। तो अगर यहाँ गौर करके देखें तो यहाँ बैठे हुए राहु देव पूर्ण पंचम दृष्टि से आपके धन भाव को देखते हैं। ऐसे में धन के मामले में उतार चढ़ाव बनी रहती है जीवन पर्यंत, ऐसा देखा गया है। तदोपरांत पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ती है, जिसके प्रभाव मैंने पहले ही बता दिए। तदोपरांत जो पूर्ण नवम दृष्टि है वो आपके कर्म भाव पे पड़ती है। तो अकेला एक प्लैनेट, भले शैडो प्लैनेट बोल लीजिए आप इसे, लेकिन यहाँ बैठा हुआ ये आपके 3 चीजों को तो पैरेलल कंट्रोल कर रहा है, जिसमें एक तरफ जहां कर्म है, दूसरे तरफ वहां जॉब है, डेली रूटीन्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वहीं हृदय और धन ये सब एक ही गिरफ्त में है। ठीक इसके उल्टे अब यहाँ बैठे केतु देव के अकॉर्डिंगली देखें तो इनके इन तीनों ही भाव पे कंट्रोल है, यानी कि ये खुद गुप्तता के लॉर्ड हैं। यहाँ बैठे गुप्त भाव और एनालिसिस को देख रहे हैं। हृदय बड़े गहरे उधेर बूंद में फंसा रहता है, ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये चाहिए, नहीं चाहिए, इस तरह की सोच में उलझा रहता है। मोक्ष की इच्छा अंदर में डेवलप होती रहती है। एट द सेम टाइम यहाँ कर्म में भी कई दफे उतार चढ़ाव इसीलिए देखा जाता है, कारण ये कर्म को भी बोलते हैं इस जॉब को छोड़ दे, फालतू है जॉब, इस तरह के उच्चाटन देते हैं आपको, इस कर्म को छोड़ दे, ये फालतू के कर्म है। तदोपरांत यहाँ बैठ करके अगेन मोक्ष और विदेश भाव को देखते हैं, और ऐसे में व्यक्ति के अंदर में विदेश से कनेक्शंस बढ़ाने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसा व्यक्ति अगर विदेश चला जाए या जन्म स्थान से दूर अपनी जीविकोपार्जन करे, अपनी एस्टैब्लिशमेंट करे, तो बड़ा सफल होता देखा जाता है। ऐसा व्यक्ति 33 से 48 वर्ष की उम्र में अपने जीवन के उच्चतम शिखर पे यूजुअली देखा गया है। अगर आप हैं तो आप इन चीजों को मैच करके देखिए। ये लोग पॉलिटिक्स में अव्वल होते हैं और बहुत अच्छे आउटपुट लेके आते हैं। मैंने पहले ही बताया कि अगर राहु खराब सिचुएशन में है तो इसको अच्छा करने के लिए आप जिस घर में राहु बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, उस राशि के लॉर्ड को स्ट्रेंथन कीजिए। वैसा करने से भी आप उसकी क्षमता में बेहतरी पाएंगे। अन्यथा मंगल की ऊर्जा को बल दीजिए। मंगल की ऊर्जा आपके ब्लड की एनर्जी को इनहेंस कर देगा और इस पे पड़ने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव से आपकी पूरी शरीर चार्ज हो जाएगी, आपकी सोच केंद्रित हो जाएगी, सक्सेस को प्राप्त करेगी। और इस तरह के सिंहासन योग से 10वें भाव का राहु देता है अपार सक्सेस, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा। फिर भी अगर कार्यस्थल में राजनीति हो रही है, आप परेशान हो गए हैं, तो ऐसी हालत में अपने पिता का आशीर्वाद लें, अपने बॉस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाएं, बॉस को प्रसन्न करने की कोशिश करें। अन्यथा
मैं जो अभी उपाय बता रहा हूं इन उपायों को फॉलो करें। तो मित्र, राहु केतु 10-4 एक्सिस वाले जातकों के लिए जो सबसे पहला उपाय है वो है माता सरस्वती और गणेश, इनकी सम्मिलित आराधना करना। ऐसा करने से आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये जरूर याद रखें कि राहु एक कुटिल प्लैनेट है और हमेशा दुर्बुद्धि को प्रमोट करता है। तो ऐसा करने से आपके अंदर की भ्रांतियां खत्म हो जाएंगी। जॉब में उत्पन्न डर जो मन के अंदर कहीं ना कहीं सुलगता रहता है वो खत्म हो जाएगा और आपकी आउटपुट बहुत बेहतर हो जाएगी। आपके लिए जो दूसरा अचूक उपाय है वो है राहु का मंत्र, ओम रांग राहुवै नमः। इस मंत्र का नित्य 108 बार जाप रात्रि में सोने से पहले किया करें। ऐसा करने से भी आप राहु संबंधित बाधाओं से 4 महीने में ग्रेजुअली मुक्त होने लग जाएंगे। तदोपरांत आपके लिए जो लाल किताब के अचूक उपाय हैं वो है एक चौकोर चांदी का टुकड़ा अपने पर्स में, अपने वॉलेट में हमेशा रखें। ये आपको मंगल की ऊर्जा से कनेक्ट कर देता है और राहु की खराबियां अपने आप समन होने लग जाती हैं। तदोपरांत दशम राहु अगर कर्म क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में, धन के मामले में ज्यादा तंग कर रहा है तो आपने एक 8 मुखी और एक 10 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में पिरोकर अपने गले में धारण करें। ऐसा करने से आपके कर्म के क्षेत्र में जो भय उत्पन्न हो रहा है, कर्म के क्षेत्र में जो पॉलिटिक्स चल रही है, पिता से जो सामंजस्य टूट रहा है, उसमें बेहतरी आ जाएगी। तत्पश्चात आपके लिए जो 5वां अचूक उपाय है वो है अपने माता और पिता का पांव छुआ करें, आशीर्वाद लिया करें। ऐसा करने से ये दशम और ये चतुर्थ के राहु केतु दोनों फटाफट में सबसाइड कर जाते हैं, क्योंकि वास्तव में आपकी जो थॉट है वो गैर पारंपरिक है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टेक्नोलॉजी फील्ड में, आईटी में ज्यादा अच्छा आउटपुट लेके आते हैं, फॉरेन से ज्यादा इंप्रेस्ड रहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज बहुत बढ़िया करते हैं। लेकिन फिर भी कई दफा यहाँ बैठे हुए राहु देव जब आपके धन भाव पे देखते हैं तो ऐसे में आपके जो स्टेटमेंट हैं, आपकी जो बोली बानी है उसमें थोड़ी करवाहट आ जाती है या थोड़ा प्रपंच दिखाई पड़ता है। आगे वाला भी इसको भांप लेता है। सावधानी गई और दुर्घटना हुई, इसको याद रखेंगे। आपके लिए जो प्रो टिप्स है उसके तहत हमेशा याद रखें, अपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कबाड़ जमा ना होने दें। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के कबाड़ बिल्कुल भी घर में ना रखें। संभव हो तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक चांदी के लुटिया में अथवा पीतल के लुटिया में अथवा सामान्य स्टील के लुटिया में जल भर के कलश सरीखे उसको स्थापित करके रखें और जल खत्म हो जाने पे हमेशा इसको बदल के फिर से भर दें। ऐसा किए तो आप बहुत सारे राहु और केतु जन्य परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।